अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे ताज़ीरात पाकिस्तान पीनल कोड लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 25 साल डिफ़ाइन करता है, उसी जगह पर हमारे कई ऐसे मुकदमात भी हैं जहाँ पे मुल्ज़मान को या मैं कहूँ मुजरमान को 100 साल, 150 साल, हत्ता कि 200 साल तक की भी उम्र कैद सुनाई गई है। तो मियाँ साहब से जानेंगे कि इसके पीछे क्या फ़िलासफ़ी है, क्या लॉजिकल रीजनिंग है और जजमेंट्स और करंट लॉ जो है उसके बारे में क्या कहता है। मैं हूँ विशाल शाकिर और मियाँ साहब से इसके बारे में बात करता हूँ। वालेकुम सलाम। मेरे साथ पीपीसी तो बहुत क्लियर है कि अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी तो वो 25 साल होगी, लेकिन कई मुकदमा जैसे अभी हम पिछले दिन देख रहे थे कि 200 साल 250 साल सज़ा, इतनी तो उम्र नहीं होती जितनी सज़ा बता दी जाती है। तो ये क्या फिलोसफी है इसके पीछे? विशाल, ये इतना भी सिंपल पीपीसी ने नहीं बताया हुआ जितना आपने कहा है। हाउएवर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि काइंड्स ऑफ पनिशमेंट क्या है। पाकिस्तान पीनल कोड का जो सेक्शन 53 है वो आपको बताता है काइंड्स या टाइप्स ऑफ जो पनिशमेंट्स हैं, 10 किस्म की हैं। उसमें हाफ ऑफ दोज आर मॉनेटरी पनिशमेंट्स, जिसमें अर्श, दमन, दियत, उसके बाद क्या कहते हैं फाइन, उसके बाद फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, उसके बाद क्या कहते हैं किसास। ये सारी की सारी फाइनेंशियल मॉनेटरी जो है ना वो सजाएं। और जो फिजिकल पनिशमेंट्स है जिसमें किसास आ जाती है, जिसमें ताजीर आ जाती है, जिसमें उसके बाद इम्प्रिजनमेंट आ जाती है। इम्प्रिजनमेंट फर्दर कैटेगराइज होती है 2 किस्म की इम्प्रिजनमेंट, एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। सो ये तमाम की तमाम अगर सेक्शन 53 को देखेंगे तो आपके सामने ये 10 किस्म की जो है ना पनिशमेंट्स आ जाती हैं। अच्छा, 53 को समझने के लिए जरूरी है कि आप 57 पे भी जाए। सेक्शन 57 पाकिस्तान पीनल कोड का आपको यह बताता है कि जो आपकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है दैट इज रेकन्ड एज 25 ईयर्स, 25 साल। फॉर इंस्टेंस विशाल, कि इस कमरे में बैठे हुए मैंने बंदूक चलाई, आपको मर्डर कर दिया। सामिर उधर बैठा हुआ, उस पर मैंने गोली चलाई, उसको टांग जख्मी हो गई, वो मरा नहीं। उसके बाद मैं इतना को पागल हुआ, मैं आगे गया, मैंने मोहम्मद को पकड़ के मुक्के, ठुड्डे, डंडे, सोटे मारने शुरू कर दिए। नाउ एक ट्रांजैक्शन के अंदर मैंने मल्टीपल ऑफेंसेस कमिट किए हैं। एक एफआईआर लॉन्च हो गई जिसमें सेक्शन 302 भी है, सेक्शन 324 भी है और हर्ट के रेलेवेंट ऑफेंसेस भी हैं। अब एक ही मुकदमे के अंदर इतने सारे ऑफेंसेस हैं और लॉ तो यही है कि हर ऑफेंस के अंदर आपको सजा होनी है। तो उसके लिए आपको जरूरी है सेक्शन 35 को समझें ऑफ सीआरपीसी, नॉट पीपीसी, ऑफ सीआरपीसी, कि जब किसी आदमी को कन्विक्ट किया जाएगा एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर, एक ही मुकदमे के अंदर, और उसने मल्टीपल काउंट्स या मल्टीपल ऑफेंसेस कमिट किए हुए हैं, तो उस सिनेरियो के अंदर सब्जेक्ट टू सेक्शन 71 उसको अदालत सजा दे सकती है ऑन ईच एंड एवरी काउंट के अंदर। फॉर अब मैंने एग्जांपल दी आपकी, अभी जो मैंने एग्जांपल दी, ट्रायल कोर्ट ने मुझे सजा दे दी सजाए मौत आपका कत्ल करने में, ट्रायल कोर्ट ने मुझे सजा दे दी सामिर को हर्ट करने के अंदर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट 324 के अंदर। मोहम्मद को जो मैंने हर्ट किया उसके अंदर मुझे ट्रायल कोर्ट ने 10 साल की सजा दे दी। अब टेक्निकली देखा जाए तो मेरे पे 10 सजाए मौत है, 25 साल उसकी है, 10 साल मोहम्मद को जख्मी करने की, तो एक्यूमुलेटिवली देखा जाए तो ये 35 साल बन गई, क्योंकि 25 साल उसके, 10 साल उसके, आपकी वाली में तो मुझे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। इस केस के अंदर चूंकि ये डेथ पेनल्टी हुई है तो मैंने, ट्रायल कोर्ट ने सेक्शन 374 के तहत मर्डर रेफरेंस फाइल किया लाहौर हाई कोर्ट के पास, और मैंने अपील भी फाइल कर दी। मर्डर रेफरेंस के अंदर, अपील के अंदर जो एपेलेट कोर्ट है वो ये देखती है कि नहीं यार, ये डेथ कोर्ट ने ज्यादा कर दी है, एविडेंस इतनी तगड़ी नहीं थी जिसके अंदर डेथ देनी चाहिए, चलो इसकी डेथ को हम तोड़ के लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर देते हैं। अच्छा, 35 साल तो मुझे ऑलरेडी सजा हुई हुई है, तो 25 साल आपको ये करने के अंदर मुझे सजा मिल गई, तो अब 35 और 25 कितने हो गए? 60, तकरीबन 60 साल। इसी तरह बहुत सारे मुकदमों के अंदर अगर आपको 25-25 साल 4 काउंट्स पे सजा हो जाए तो वो 100 साल बन गए, 25-25 साल 8 काउंट्स के ऊपर हो जाए तो वो 200 साल बन गए। अच्छा, ये अनॉमली खड़ी हो गई कि सेक्शन 57 कहता है कि आपकी लाइफ इंप्रिजनमेंट का टेन्योर जो होगा वो 25 साल होगा। ठीक हो गया। सेक्शन 35 सीआरपीसी के अंदर जो प्रोवाइजो है उसकी क्लॉज ए को जब आप देखते हैं
तो वो एक्यूमुलेटिव स्पैन कहता है 14 साल का होगा, तो लेकिन मुझे तो 200 साल होगी। सो पहली दफा ये अनॉमली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास 1985 SCMR 153 जावेद शेख वर्सेस द स्टेट केस के अंदर राइज हुई, और उन्होंने इसको अवेल्युएट किया और उसके अंदर उन्होंने मल्टीपल काउंट्स के अंदर सजाएं हुई थी, और जो कि क्यूमुलेटिवली 100 साल बनती थी मल्टीपल काउंट्स के अंदर। तो उन्होंने सेक्शन 34 की एक लिबरल इंटरप्रिटेशन करते हुए क्या होल्ड किया, ये स्क्रीन पे आपके सामने मैं उसको पढ़ देता हूं उस रेलेवेंट जजमेंट में से, तो आपके लिए वो ज्यादा आसानी रहेगी उसको समझने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस जजमेंट में कहती है, अ perusal of proviso A to subsection 2 of section 35 CRPC indicates that it prohibits the giving of consecutive sentences in one trial beyond the period of 14 years. The maximum sentence short of death sentence which could be imposed on an offender before the promulgation of Law Reforms Ordinance 1972, the said provision section 35 CRPC appears to be in consonance with the scheme of the intendment of the Pakistan Penal Code that an offender should only suffer the maximum sentence of imprisonment for any heinous crime as it stood until 1972, which should not exceed 14 years. Therefore, the imposition of sentence of life imprisonment, which means 25 years RI plus 7 years of RI under section 307 PPC would be inconsistent with the intendment of लिहाजा ये जो आपको बताया जाता है, ये इन सजाओं को कंसेक्यूटिव करना एक जुल्म है, ज्यादती है। हमेशा सजाएं कंकरेंटली रन करेंगी। कंकरेंट रन करने का मतलब ये होता है कि अगर एक बंदा किसी मुकदमे के अंदर है, उसके ऊपर मल्टीपल काउंट्स के ऊपर उसको सजाएं हुए, तो ये नहीं होगा कि पहले वो एक सजा गुजारेगा, फिर दूसरी गुजारेगा, फिर तीसरी गुजारेगा, इस तरह तो फिर वो 200 साल ही बनने हैं। ये अदालत के पास इख्तियार, और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 397 ऑफ सीआरपीसी, जो ये बताता है, जो अदालत को ये एम्पावर करता है कि आपने सजाओं को कंकरेंटली रन करना है। और जब आप कंकरेंटली रन करेंगे तो ये स्कीम ऑफ लॉ सेक्शन 57 के साथ यू विल सी इट प्रॉपरली सेटिंग विद द सेक्शन 57 व्हिच सेज लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्योंकि अगर आपने कंसेक्यूटिव किया, बहुत सारे केसेस के अंदर सब्सिक्वेंटली जो आपके पास केसेस आएंगे उसके अंदर ये हुआ कि 4 काउंट्स पे सजा दी, 100 साल सजा हो गई, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके अंदर वो सजाओं को सेक्शन 382B का बेनिफिट भी नहीं दिया, और उन सजाओं को कंकरेंट रखा, कंसेक्यूटिव रखा उन सजाओं को, तो वो तो 100 साल बन गए। तो उसके बाद बहुत सारी जजमेंट्स आई जो कि एंड पे भी मैं लगा दूंगा, जिसके अंदर उन्होंने कहा ये ज्यादती है, जुल्म है, तो इसको आपने कंकरेंट करना है। सो इस एनॉमली को पहली दफा जावेद शेख वर्सेस द स्टेट के अंदर जो है वो फॉलो किया गया। इसके बाद तकरीबन 4 और जजमेंट्स आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जो स्क्रीन पे आपके साथ सामने पॉप आउट हो जाएंगी। इन जजमेंट्स के अंदर जावेद शेख व्यू को अपहेल्ड रखा गया, और वो जजमेंट्स हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सामने जुमा खान केस है 1986 SCMR 1573, फिर मोहम्मद इत्तफाक केस है 1986 SCMR 1627, फिर उसके बाद खान जमान केस है 1987 SCMR 1382, फिर उसके बाद है फरीदुल्ला शाह केस आ जाएगा जो कि 1990 PCRLJ 1947। अच्छा, जो जावेद शेख केस के अंदर उन्होंने होल्ड किया, इन तमाम जजमेंट्स में उन्होंने जो प्रिंसिपल लेड डाउन था जावेद शेख का, उसको अपहोल्ड रखा। बट व्हाट हैपेंस इन 1991 another case was taken up by the Honorable Supreme Court of Pakistan, again a 5-member bench of the Honorable Supreme Court of Pakistan, and that citation is Bashir and others versus the state 1991 PLD Supreme Court 1145। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑल टुगेदर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन की, जो कि जावेद शेख केस की है। अब उस जजमेंट का जो रेलेवेंट पोर्शन है वो आपके सामने मैं स्क्रीन पे पॉप आउट कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस जजमेंट में वो कहते हैं प्रोवाइजो ए टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 35 क्रिमिनल प्रोसीजर को डज नॉट अप्लाई टू द केसेस ऑफ सेंटेंसेस awarded by the sessions court in original trial. The sentence of life imprisonment, unless ordered to run concurrently under subsection 1 of section 35 of CRPC, will run consecutively in view of its qualification in terms of years under section 57 of Pakistan Penal Code.
अब इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि जो अगर तो सेशंस कोर्ट ने अपनी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में ट्रायल किया हुआ है तो फिर सजाएं कंसेक्यूटिवली रन करेंगी, कंकरेंटली रन नहीं करेंगी, अदरवाइज इट मेक सेक्शन 35 रिडंडेंट. दैट वाज द व्यू. अगेन नाउ टू जजमेंट, जावेद शेख केस, बशीर एंड अदर वर्सेस स्टेट, दोनों 5 मेंबर बेंच जजमेंट, बोथ ऑफ द जजमेंट्स टॉकिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग्स. विशाल, उसके बाद होता क्या है, ये एक जजमेंट आ गई, 2 पैरेलल मैंने आपको बता दिया. 2009 के अंदर एक जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और ये 6 मेंबर बेंच जजमेंट है. शाह हुसैन केस, दैट इज PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट 460. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो जावेद शेख वाला प्रिंसिपल था जिसके अंदर उन्होंने कहा सजाएं कंसेक्यूटिव जो है वो रन नहीं करेंगी, कंकरेंटली, उसी प्रिंसिपल को दोबारा रीअसर्ट करते हुए, रीअफर्म करते हुए एक नई जजमेंट दे दी. और इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या कहती है, ये आपके सामने स्क्रीन पर रेलेवेंट पोर्शन अगेन पॉप आउट हो जाएगा. द पिटिशनर इन द इंस्टेंट केस वाज सेंटेंस्ड टू 10 years RI and imprisonment for life on 2 counts. His sentence were ordered to run consecutively. The aggregate sentence of petitioner would thus come to 60 years, which is contrary to the provision of section 35 CRPC proviso A to section 35 CRPC prohibits the giving of consecutive sentence in one trial beyond the period of 14 years. And that was the judgment which laid down or reasserted, reaffirmed what was held in the Javed Sheikh case. क्योंकि अभी आप ये देखें, जैसे ही सजाओं को आप कंसेक्यूटिव करेंगे तो वो 100 साल, 200 साल, 300 साल पे चले जाएगी. अगर आप वो कंकरेंट पे करेंगे तो दैट विल सिट प्रॉपरली विद सेक्शन 57. अच्छा विशाल जी, शाह हुसैन केस आने के बाद 2013 के अंदर और 2014 के अंदर 2 जजमेंट्स और आई. एक थी फैज अहमद केस है और दूसरी की मोहम्मद शरीफ केस है, which is one is 2013 SCMR 583 and the other one is 2014 SCMR 668. इसके अंदर भी बहुत ज्यादा काउंट्स के ऊपर सजाएं हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया सजाएं कंकरेंटली रन करेंगी और वो रिलीफ दिया गया. सो मच सो इन फैक्ट कि 2016 के अंदर साजिद इकराम केस आया विच इज रिपोर्टेड एट 2016 SCMR 461 और उसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज विच इज अ लिटिल ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इन कंपैरिजन टू जावेद शेख केस, शाह हुसैन केस. उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है, however the benefit of section 382 CRPC is also available to a person whose sentence of death under section 302 PPC have been subsequently converted into a life imprisonment as in the case which was I just quoted. While passing the sentence, it is the duty of the court to take into consideration the pre-sentence period which he had spent in connection with the offense for which he is charged and convicted. The said pre-sentence period should not go uncounted for. This court in the case of Shah Hussain case had extended the said benefit of convict whose sentence of death was subsequently converted into the life imprisonment. So that was the judgment which was given and which was said कि जी ये आपने इसको concurrence करना. अच्छा, बहुत सारे केसेस के अंदर मेरी नजर से जाती तौर पे मैं एंड पे शायद लगा भी दूं बाय हाइडिंग द पार्टीज ने ये प्रोपोजिशन सुप्रीम कोर्ट के सामने 2-3 दफा आई. एक प्रोपोजिशन विच ट्रिगर्ड मी टू मेक अ रिसर्च ऑन दिस टॉपिक वाज, उसके अंदर क्या हुआ, ट्रायल कोर्ट ने एक औरत को सजाए मौत दी मल्टीपल काउंट्स पे. लाहौर हाई कोर्ट ने मर्डर रेफरेंस में वो सजा कंफर्म कर दी. सुप्रीम कोर्ट में मैरिट पे कंटेस्ट नहीं किया गया, सिंपैथी और इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट किए गए. सुप्रीम कोर्ट ने सारे काउंट्स के ऊपर उसकी सजा जो है वो लाइफ इंप्रिजन में कन्वर्ट कर दी, 382B का बेनिफिट दिया, बट सजाएं टू रन कंसेक्यूटिवली. अब वो टोटल 4 काउंट्स पे देखा जाए तो वो 100 साल बन गया. इस कंसेक्यूटिवनेस के ऊपर रिव्यू पिटिशन फाइल होती है, रिव्यू पिटिशन डिसमिस हो गई. फिर हुआ क्या कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फाइल की, जो सबसे फंडामेंटल इस वीडियो का कॉन्सेप्ट है कि फर्ज करो आपकी सुप्रीम कोर्ट ने सजाएं लाइफ में कर दी, कंसेक्यूटिव कर दिया, आपने उसको कंकरेंस में करना है, उसकी पिटिशन खारिज हो गई. ये इशू खड़ा हुआ, क्या अब लाहौर हाई कोर्ट इस मैटर को एंटरटेन कर सकती है या नहीं कर सकती. तो इस सिनेरियो के अंदर द स्टार्टिंग पॉइंट 2 जजमेंट्स हैं. एक जजमेंट जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज रहीब अली वर्सेस द स्टेट एंड द अदर वन इज 2021 LHC
इसका पेज नंबर आप एंड पे लगा देना, इस वक्त आई डोंट रिमेंबर इट, बट रहीब अली केस के अंदर क्या हुआ, विच इज 2018 SCMR 418। रहीब अली केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन द लाइट ऑफ डिस्कशंस मेड अबव, देयर रिमेन्स नो डाउट दैट द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट हैव jurisdiction under section 561A read with section 35 and or section 397 CRPC as the case may be to order such multiple sentences जिसके अंदर concurrence हुई हुई है, जिसके अंदर consecutiveness हुई हुई है, in same transaction trial or in a separate trial, that these courts are competent to entertain that matter। और उसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये पिटिशन आई, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन आई, जिसके अंदर उन्होंने 382 का बेनिफिट देते हुए कंकरेंस को ले आए और कंसेक्यूटिवनेस को खत्म कर दिया। तो ये जो आपने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में बहुत सारे केसेस हैं जिसमें वो जावेद इकबाल 100 बच्चों का कातिल वाली जजमेंट देखें और बहुत सी 200 साल सजा, 300 साल सजा, 400, ये बेसिकली मल्टीपल काउंट्स पे होती है और ये तमाम की तमाम अनॉमली दूर हो जाती है अगर आप सेक्शन 53, सेक्शन 57, सेक्शन 35 CRPC, सेक्शन 397 CRPC, जावेद शेख केस, शाह हुसैन केस, रहीब अली केस के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो पिक्चर बिकम्स ऑल क्लियर कि अगर सजा कंसेक्यूटिव होगी तो वो 200-400 साल पे निकल जाएगी, जैसे ही वो कंकरेंस में आएगी तो लाइफ इंप्रिजनमेंट कैन नॉट गो बियॉन्ड 25 ईयर्स। तो अब जितने मर्जी काउंट किए हो अगर कंकरेंस में चलेंगे तो 25 साल से ज्यादा कोई बंदा जेल में नहीं गुजारा। यस, दैट्स व्हाट सेक्शन 57 सेज। और जैसे ही अच्छा इनिशियली दिस वाज द एक्सेप्शन क्रिएटेड इन 397 कि जी आपने जजमेंट्स को इंटरप्रिटेशन ऐसे करनी है कि वो एक्यूज की फेवर में वो लिबरल होनी चाहिए। सो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जो इसकी वो स्कीम ऑफ लॉ बनती है उसके मुताबिक दिस रिमेन्स अ वेरी गुड। हाउएवर, जैसे मैंने डेथ पेनल्टी वाली वीडियो के अंदर भी बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर लाइफ इंप्रिजनमेंट मींस टिल डेथ or it is 25 years as section 57 of PPC says. So that issue is still pending before this Honorable Supreme Court of Pakistan. However, in light of the judgments referred in this video, which is also available on the last of the video, it says 25 years and section 35 और उसकी proviso A को देखेंगे तो that makes the tenure of all वो 14 साल। अब ये 14 साल पे कैसे आती है, वो remissions का एक concept different है और कभी भी 382B के बेनिफिट को आपने रिमिशंस के साथ कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि रिमिशंस या तो अर्न की जाती हैं ही अर्न की जाती हैं, बी दैट में इट्स स्पेशल रिमिशंस और जनरल रिमिशंस, वो आप अर्न की जाती हैं, वो कॉन्सेप्ट ही ऑल टुगेदर डिफरेंट है। अच्छा सर, अभी तो आपने जो बात बताई, जो इतना भी हमने थ्योरी भी पढ़ी है, वो पढ़ी है एक ट्रांजैक्शन से डिफरेंट काउंट्स के ऊपर अटेम्प्ट हुई हो। अगर डिफरेंट ट्रांजैक्शन हो, डिफरेंट पर्चे हो, 2 पर्चे हो गए, 3 पर्चे हो गए, 4 पर्चे हो गए, इन लाइट ऑफ द जजमेंट्स रेफर्ड, स्पेशली जो इसके अंदर साजिद इकराम केस है, फिर उसके बाद आपके पास PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 15 जो आपके पास शाइस्ता बीबी केस है, इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड दैट ऑल पनिशमेंट मस्ट एंड शेल रन कंकरेंटली। सो वो कंकरेंट रन करेंगी, कंसेक्यूटिव नहीं करेंगी। तो एक बंदे ने 1 कत्ल किया है चाहे 100 कत्ल किए हैं, अगर उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है तो 25 साल, नॉट मोर देन दैट। बट इसकी कैलकुलेशन का टाइम वहां से होगा जो प्री ट्रायल इम्प्रिजनमेंट है वो सब में काउंट होगा, सब में। सर इसमें कंकरेंट थी जो चीजें हैं वो सारी रन होंगी। अच्छा विशाल, बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं और मैं वो पूछ के लगा देंगे कि लगानी चाहिए कि नहीं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंसेक्यूटिव भी किया हुआ है, बट हमारे पास गाइडिंग प्रिंसिपल जो है वो 2 केसेस है, जावेद शेख केस है और शाह हुसैन केस है, जो कि आज तक फॉलो हो रहा है। उसके मुताबिक जो सजाएं हैं वो कंकरेंट रन करेंगे, एक ट्रांजैक्शन की हो या मल्टीपल ट्रांजैक्शंस की हो। थैंक यू सो मच सर। और जैसे ही विशाल आप कंकरेंस निकाल के कंसेक्यूटिव करोगे, वो 100, 200, 300 साल पे सजाएं जाएंगी। वो खबरों के अंदर अट्रैक्ट करने के लिए तो लगता है 200 साल सजा होगी, बट अगर वो आप लास्ट पैराग्राफ जजमेंट का पढ़ें तो ऑल सेंटेंसेस मस्ट रन कंकरेंटली। थैंक यू सो मच सर। हमने मियां साहब से देखा है कि चाहे आप 1 कत्ल करें चाहे 100 कत्ल करें, अगर तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा आपको हो रही है तो अंडर द लाइट ऑफ द करंट प्रिवेलिंग जजमेंट्स आपकी सजा 25 साल ही होगी और वो कंकरेंटली रन करेगी, एक्सक्लूडिंग द रिमिशंस जो आप अर्न करते हैं। रिमिशन के ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे। टिल देन इस टॉपिक के ऊपर कोई आपका क्वेश्चन हो, प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स। तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।